हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर जो आपको इस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं तो आप सभी लोग आज की पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, और मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाया हूँ इसमें, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए, आप सभी लोगों का टाइम ना नष्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान से चलते हैं। समझिएगा। क्वेश्चन है कि मेरा 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ वृत्त के बारे में, छोटी मोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि ये क्या है, एक है वृत्त है। अब वृत्त पे है, यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है, बिंदु, यानी इसे कहते हैं केंद्र। आप समझिए, यहाँ से जो ये दूरी है यहाँ तक की, इसे कहा जाता है त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। ये है हमारी त्रिज्या। इसे आप यहाँ लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, इसे त्रिज्या कहा जाता है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ से चाहे जिस तरफ आप लाइन खींचिए, ये हो चाहे ये हो, ये हमारी क्या है, त्रिज्याएँ हैं। अगर जो इस पूरी लाइन को आपस में मिला दिया जाए तो इसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास, यानी डी हो जाएगा। आपको ये पता है, ये जो होती है इसे जीवा कहा जाता है। तो इस प्रकार से बेसिक नॉलेज आप लोगों को आना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना नॉलेज हो गया होगा। चलिए अब हल करते हैं। इस सवाल में दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो है वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा पूछा गया है वृत्त की परिधि ज्ञात करो। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताना है और वृत्त की परिधि क्या होती है ये बताना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं दोनों ये सूत्र लिख लेता हूँ। तो सूत्र आप यहाँ पे लिखिएगा, सूत्र, और लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो समझिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये हमारा दोस्तों फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है। तो ध्यान से समझिए, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ये दो सूत्र आप लोग कंटेस्ट कर लीजिए, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो अब समझिए, इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। आपको इसमें पता लगाना है क्या क्या दिया है। समझिए, दिया है 21 मीटर त्रिज्या वाले, यानी जो ये त्रिज्या दी गई है, यानी स्मॉल आर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 21 मीटर दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। आपको क्षेत्रफल और परिधि बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, समझिए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें पता होने चाहिए। जैसे कि पाई का मान होता है 22/7, और एक पाई मतलब पाई वही है, इसका एक और मान होता है, वो कितना होता है 3.14। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पाई के दो मान होते हैं। अब यूज कहाँ होता है, तो अधिकतम दोस्तों इस वाले मान को, यानी इस वाले मान को अधिकतम यूज किया जाता है, और इससे रेयर केस में यूज किया जाता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में यदि कह देता कि पाई का मान 3.14 लो, तो आप वही मान पुट करते। तो समझिए, यहाँ से हम पाई का मान ये रखेंगे तो आएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया गया है, 21 मीटर। तो देखिए, इस आर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 21 मीटर है ना, तो 21 × 21 ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों। ध्यान से समझिए। अब इसे हल करते हैं। तो देखिए, अब समझिएगा, इससे जब भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रुक 21, तो यानी 22 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो 22 दूनी 44, 22 तिया कितना होता है 66, मल्टीप्लाई 21, यानी 21 आया है और इधर 66 आया। अब इसकी आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1386 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, तो वृत्त के यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो दूसरा पार्ट है, उसमें बताया गया है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्त की परिधि, तो ध्यान से समझिएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो हमें 2 रखना है, मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 है और आर का मान
तो हमने पहले से ही दे रखा है 21 मीटर है। कितना है? 21 मीटर है। 7 से भाग देंगे, 7 रुक 21, 3 दूनी होता है 6, और 6 की मल्टीप्लाई 22 से करनी है। ध्यान से समझिएगा, 6 की मल्टीप्लाई 22 से यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 मीटर इस दोस्तों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार इसे शेयर जरूर करिए अपने एक दोस्त को। और अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।